जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एटम बम सीरीज में। हम इस सीरीज के तहत 3 मिनट में अलग अलग टॉपिक्स जो है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट उसको कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी हम रसायन विज्ञान को देखेंगे, केमिस्ट्री को देखेंगे, जिसमें एक टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है भैया रेडियो सक्रियता, यानी कि रेडियो एक्टिविटी जो है इसको हम लोग यहां पर अभी देखने वाले हैं। चलिए, इसमें आपको क्या कह रहा है? इसमें बोल रहा है कि स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाले तत्व कहलाते हैं। स्वतः विकिरित होकर, जैसे कहीं पे पड़ा हुआ है और उसमें से हमेशा विकिरण निकल रहा है, विकिरण के रूप में क्या निकलेगा भैया? अल्फा, बीटा और गामा जो है रे निकलेगा। ठीक है, तो स्वतः विकिरित होकर के जो ऊर्जा एनर्जी निकाल रहा होता है वैसे तत्वों को हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो है एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। 4 सामान्य रेडियो एक्टिविटी तत्व कौन से हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कौन से हैं भैया? तो यूरेनियम हो गया आपका, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सारे जो है आपको रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, यूरेनियम 235 और 238 इसके 2 समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम 235 और 238, ठीक है, इसके दोनों समस्थानिक होते हैं। इसमें यूरेनियम 235 जो है इसका इस्तेमाल जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करने में किया जाता है। थोरियम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में मिलता है, वो भी भारत में कहां पे? तो भारत में केरला का जो समुद्री तट है वहां पर मोनोजाइट नामक बालू पाया जाता है। उसी मोनोजाइट नामक बालू में आपको थोरियम बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। पोलोनियम यह वही तत्व था जिसका इस्तेमाल सबसे पहली बार एटम बम बनाने में किया गया था, और आपको जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिरे थे उसमें जो रेडियो एक्टिव तत्व इस्तेमाल हुआ था वह पोलोनियम हुआ था। और रेडियम जो है वह भी एक जो है सो रेडियो सक्रिय तत्व है जिसकी खोज मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी के द्वारा किया गया था। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं। क्या उत्सर्जित करते हैं? अभी तो हमने बताया अल्फा, बीटा और गामा, इन 3 प्रकार के रे को रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं। ये जो होता है धनात्मक होता है, ये जो होता है ऋणात्मक होता है, और गामा जो होता है वह उदासीन होता है। ठीक है, इसका भार सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका भार सबसे कम होता है जिसके कारण इसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, और इसका भार सबसे ज्यादा होता है जिसके कारण इसकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, अगला है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल जो थे नामक वैज्ञानिक ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। इसी के कारण रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है उसको बेकुरल कहते हैं। आपने सुना होगा रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? बेकुरल है। किसके नाम पर भैया? हेनरी बेकुरल के नाम पर। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। क्यूरी के रूप में भी रेडियो सक्रियता के मात्रक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यानी कि बेकुरल और क्यूरी ये दोनों रेडियो सक्रिय तत्वों के क्या है? मात्रक है। रेडियो सक्रिय तत्व की माप की जाती है किसके द्वारा? जीएम काउंटर के द्वारा। जीएम काउंटर से जो है हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व की माप करते हैं, यानी कि इसकी आयु क्या है, कितने समय तक यह काम कर सकता है, कितने समय में यह विघटित हो जाएगा, ये हम लोग जो है सो जीएम काउंटर के द्वारा इसका पता लगाते हैं। अगला है अल्फा, बीटा तथा गामा में से विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? तो अल्फा, बीटा और गामा में से केवल और केवल गामा जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। कौन? गामा किरण जो है वह केवल विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। गामा किरणों का नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड जो है इन्होंने गामा किरण का नामकरण किया था। गामा किरण का खोजकर्ता कौन था? तो हेनरी बेकुरल जो था उसने गामा किरण को खोजा था, लेकिन आपको रदरफोर्ड ने उस गामा किरण का नाम गामा किरण रखा था। ठीक है, वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? तो गामा किरण की वेधन क्षमता, चूंकि गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा इसी की होती है तो वेधन क्षमता भी सबसे ज्यादा किसकी हो जाती है? गामा किरण की हो जाती है। कोबाल्ट 60 क्या है भैया? कोबाल्ट 60 एक कोबाल्ट का रेडियो समस्थानिक तत्व है। क्या है? रेडियो समस्थानिक तत्व है कोबाल्ट 60, जिसके द्वारा जो है कैंसर का इलाज किया जाता है। अगला है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। सिंपल सी बात है कि रेडियो सक्रिय तत्व है तो गामा किरण को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा ही करेगा। कोबाल्ट 60 से किसका इलाज होता है भैया? तो कैंसर का, अभी हमने पीछे बताया भी था। अगला है रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पियरे क्यूरी, रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी, ये दोनों पति पत्नी थे, इनके द्वारा जो है रेडियम की खोज की गई थी। रेडियम प्राप्त किया गया था किससे? तो पीच ब्लेड नामक जो यूरेनियम का अयस्क था, पीच ब्लेड नामक यूरेनियम का जो अयस्क था उसी के द्वारा, उसी से रेडियम धातु को प्राप्त किया गया था। जीवाश्मों की उम्र का ज्ञान ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। जीवाश्म की आयु हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जानते हैं। आपको मैंने बताया था कि यूरेनियम 235 के द्वारा हम लोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं। पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? वहीं यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। ठीक है, पुराने जीवाश्मों का हम लोग आयु पता करते हैं किसके द्वारा भैया? यूरेनियम
डेटिंग के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए और हमारे अगले सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए। शाम में 6 बजे से आपका जो है एक सीरीज हम चलाने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होगा एईडीओ और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें हम चारों ऑप्शंस पे पूरा डीपली जो है सो चर्चा करेंगे, यानी कि आप अगर तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपका वो बेस्ट रिवीजन क्लास हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।